दिल चाहे उससे जुदा कब न होना, अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना। मैं तेरे को बोल दिया, शिव मैंने बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। वो बड़ा वाला कर दे बेटे जरा। को आबाद कर ले मेरे मना। तुम सीख लो, इसको मिलाओ, इसको डायल करो इस पे। ये वाला नहीं, हाँ नंबर, यही नंबर। नंबर, अच्छा 8 3 3 8 9। सब अंतर्मुखी हो जाएंगे। अपने आप को देखिए। इसको दबाओ। स्वयं का दर्शन करें। मैं संगम युगी ब्राह्मण, निरंतर उल्टी कला का अनुभव करने वाली मास्टर नॉलेजफुल हूं। मैं सितारा जगमगा रहा हूं और अपने सामने बाबा को अनुभव कर रहा हूं। बाबा के साथ थोड़ा आगे हम सभी मुरली को रिवाइज करेंगे।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति बच्चों। ओम शांति। ओम शांति ओम आंटी। शांति आंटी। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति बच्चों। चाची जी। ओम शांति आंटी। ओम शांति बच्चों। चलिए अब मुरली को स्टार्ट करते हैं। बाबा ने क्या कहा? आज बाबा ने बोला है 8 अगस्त की मुरली है कि संगम युग ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है। जस्ट वेट। ब्राह्मणों के लिए कल्याणकारी है, औरों के लिए नहीं है। क्योंकि औरों को जो पता ही नहीं है दीदी परमात्मा कौन है। वो है तो तो है। मगर हमारे लिए स्पेशल है। जो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करे उसके लिए कल्याणकारी। एक्चुअली कल्याणकारी सबके लिए है, पर जैसे आपने बोला उन्हें पता नहीं है, तो उसमें वो कल्याण देखने का एफर्ट नहीं करते। हम अंडरस्टैंड करते हैं और इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसमें कल्याण को देखने का एफर्ट करते हैं और समझ से करते हैं ना। जो जो समझता ही नहीं उसको आप बोलो ड्रामा कल्याणकारी है, दुनिया में किसी के यहाँ कोई हादसा हो गया, वो क्या बोलेगा आपको? आप अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें मत सुनाओ, यही बोलेगा ना। पर हम जब ज्ञान में आते हैं हम समझते हैं इसमें जो कल्याण है मुझे अभी नहीं समझ आ रहा, पर है। इसलिए ब्राह्मणों के लिए बाबा ने बोला कल्याणकारी। तो इसलिए क्या करना है? सदा फकुर में रहना है, कभी फिक्र नहीं करना। जो बाबा क्या कहते हैं, फकुर में रहना कि हमें किस किस बात का फकुर है। अच्छा ये बताओ, पहले पहले वो देखें फिर आगे बढ़ेंगे। फिक्र क्यों नहीं करना? मैं बाबा का चुना हुआ लाडला बच्चा हूँ। ओके, और बताओ। मैं बाबा अधिकारी मेरे आत्मा साथ। हूँ। बाबा की अधिकारी आत्मा हूँ। अधिकारी, हाँ जी। और कुमकुम बहन ने क्या बोला? बाबा मेरे साथ। बाबा मेरे साथ जी। और बाबा ने जी, इसलिए भी सुना है, हमारी पवित्रता के ऊपर हम लोग पवित्र हैं। अच्छा पवित्रता का फकुर है। ओके, हाँ जी। ज्योति बहन, यू वर सेइंग समथिंग। हाँ, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ। लाडला बच्चा। और बाबा से वर्षा मुझे ही मिलेगा। हम्म और सब भी बोले ना। देवी देवता बन रहे हैं। देवी देवता बनने का फकुर है। बाबा की जायदाद हमारी। जो बाबा का वो मिला है ना। ये सारी क्या है? फकुर की बातें हैं। I'm his सारे favorite स्वमान child. बेसिकली। हम्म मतलब सबसे बड़ी बात, मुझे कौन मिला है? हृदय से, अच्छा हृदय सिंहासन अधिकारी। अच्छा, बाबा के दिल तख्त दिल नशीन है। तख्त नशीन। I said I'm his favorite child. आई एम हिज फेवरेट चाइल्ड जी। तो ये सारे हमारे फकुर हुए ना। तो ये बाबा ने बाबा बोला, हाँ जी रेणु भाई, दीदी बाबा की हमारे साथ हमेशा रहता है और हमारी बात सुनता है। हमारी बात सुनता है। तो इसलिए बाबा ने क्या बोला? फिक्र नहीं करना। फिक्र हमें किस बात का होता है? Then we don't find a solution for our problem, but then we go to God and He gets us the solution. तो फिर वो फिक्र खत्म हो जाता है। और this new thing, I mean, for the past 1 year we know, you make a package of your fikr and just pass it on to Him. It will get नहीं, resolved. हाँ, पर और ठीक बोल रहे हो, पर हमें फिक्र क्यों नहीं करना? जब हमने बाबा को सब तो बाबा को सब कुछ दीदी दे प्रॉब्लम दिया है। दे दी तो क्योंकि फिक्र। अब जो बाबा ने क्या बोला, तुम्हारे लिए कल्याणकारी है ना ड्रामा, तो तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? वो जो भी सीन है वो कल्याणकारी है। When we handed over the problem to Him, वो solve करवा ही देंगे ना। और साक्षी रहना है तो साक्षी ही रहना है, बिल्कुल ना। तो पूरी बात क्या है?
जब ये पक्का हो जाए जो कुछ हो रहा है वो कल्याणकारी है। कई बार हम पास्ट को देख के कहते हैं व्हाई दिस हैपेंड टू मी, व्हाई डिड आई डू दिस, व्हाई डिड शी डू दिस, व्हाई डिड ही डू दिस, ये वाले वाई होते हैं। और आगे की क्या चिंता है, वो ना हो जाए जो मैं नहीं चाहती, मेरे हिसाब से ना हुआ तो, ये वाली सारी बातें आती है ना। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए कल्याणकारी है, सब कुछ कल्याणकारी है। जब ये यहाँ पक्का हो जाएगा ना तो तुम्हारी चिंता खत्म होगी। दो बातें, एक तो हमने बाबा को सब कुछ दिया और एक ड्रामा कल्याणकारी, दोनों चीजें हमारी फिक्र को फिनिश करती हैं, है ना। और फिक्र यही होता है ना, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। बाबा ने क्या बोला, ड्रामा में जो है वो होके रहेगा और वही होगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है। दवाई पिलाते हैं किसी को तो क्या कहता है बच्चा, कड़वी है मैंने नहीं पीनी है, क्यों पिलाते हैं, उसके लिए कल्याणकारी है। बस वही बात। बाबा ने कहा मुझे मालूम है लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता पहले से, हाँ क्योंकि निश्चय रखो कि कल्याणकारी है। बस, है ना। जब पता चल गया कि यही बाबा है और यही बाबा मेरे साथ है और वो मेरा ध्यान रख रहा है, जो सारी बातें आपने बताई, आप उनके फेवरेट चाइल्ड, लाडले बच्चे, सारा कुछ आपने बता दिया, तो फिर अगर ये सच में फील होता है तो हमारे को चिंता नहीं करनी है। वो क्या होता है, कभी होता है और कभी कभी नहीं। वो जो डिल्ली डाली वाली स्टेट है ना, उससे बाहर निकलना। और बताओ, और क्या बोला मामा, प्रश्न क्या है। आज की मुरली इतनी पावरफुल है अवस्था के ऊपर। इट सॉल्व सो मेनी इश्यूज जो हम लोगों में रहती हैं, वही लूजिंग आवर होती लव्ड है, वंस। यही इश्यूज होती हैं। सो बहुत बहुत ज्यादा इससे इट वाज वेरी पावरफुल। यस, हम्म जिनकी अवस्था अच्छी है उनकी निशानियां क्या होंगी, हाँ, तो उन्हें किसी भी अवस्था, बात में रोना नहीं आएगा। रोना नहीं आएगा, यहीं पे स्टॉप करना। अवस्था क्या होती है, जो स्टेट निरंतर रहती है। स्थिति क्या होती है, स्थिति। वो बन जाती है, किसी से ज्ञान सुना, मुरली पढ़ ली, किसी बड़े की क्लास सुन ली, योग कर लिया, थोड़ी देर रहा फिर निकल गया। अवस्था होती है जब बार बार हम अच्छी स्थिति बनाते हैं तो मेरी अवस्था बनती है ना। और ये मम्मा से सबका बहुत बहुत प्यार था, क्योंकि मम्मा थी ही बहुत लविंग केयरिंग, उनकी स्थिति बहुत पावरफुल थी ना। तो उनके शरीर छोड़ने पर झाड़ हिला, जैसे आपने सुना होगा, दादी ने बताया। रमेश भाई है ना, वो तो अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा बाबा के साथ उन्होंने आधा घंटा 45 मिनट्स का आर्ग्यूमेंट किया था कि मम्मा को जाने की जरूरत क्या थी। बहुत लंबा उनका डिस्कशन हुआ, अल्टीमेटली तो उनको समझ आया ही। बहुत श्रेष्ठ ऊंच स्थिति वाली आत्मा थी। मतलब ये है कि बड़े बड़े जो हैं उनके मन में चला, है ना। कि ब्रह्मा बाबा तक ने बोला शिव बाबा को कि मम्मा को वापस भेजो, पर फिर मम्मा को भेजा वापस, फिर पता चला कि वो शरीर आने लायक ही नहीं था। जहां ब्रह्मा बाबा ने ये संकल्प कर लिया तो कितनी बड़ी बात है। वो संभालते थे, सबको संभालते थे, इसलिए तो किसी भी बात में अगर इतनी बड़ी बात पे नहीं रोना आया तो हमें किस बात का रोना, रोना नहीं आएगा। रोते कब है, जब जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं। डिससेटिस्फैक्शन होती है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कई बार बहुत बड़ी बात भी होती है, बातें कई बार आज की डेट में तो बहुत बड़ी आ रही है ना। तो बाबा ने कहा रोना नहीं है, तो बाबा ने और क्या बोला, मुरझाएंगे नहीं, गम व अफसोस नहीं करेंगे। हमारे साथ, हमारे सामने जो मेरे साथ कनेक्टेड है, जो भी कुछ मेरे साथ कनेक्टेड एक परिस्थिति आई जो बहुत डिफिकल्ट है, मुझे उसका अफसोस क्यों नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो क्योंकि एक्चुअली वो मेरे भी लिए कल्याणकारी है। कल्याणकारी है, हमें कुछ सिखाने के लिए आई। और
एक बहुत बड़ी बात है, शक्तिशाली बनाने के लिए आई है। ये तो है, और मेरे कार्मिक अकाउंट को फिनिश करने के लिए आई है। Whatever comes has to go, has to. There is no way it will not go. Good and bad. जैसे कल रात की हमारी जो क्लास थी उसमें दीदी ने एक स्टोरी सुनाई एक राजा की। तो राजा विजयी होकर आया युद्ध में, तो बिल्कुल गंभीर, सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मतलब वहां पे सेलिब्रेशन चल रही है, सब एक दूसरे को कह रहे हैं, भाई वाह वाह कर रहे हैं। राजा ने एंटर किया तो राजा गंभीर, तो सबने बोला भी इतनी बड़ी अच्छी सेलिब्रेशन चल रही है, हम तो विजयी हो गए, तो आप तो गंभीर हैं। उसने बोला जो हुआ वो बीत जाएगा, मतलब दिस विल पास अवे, ये सदा के लिए थोड़ी है। फिर हार हुई तो सब अफसोस मना रहे थे, वो वैसे का वैसे। उन्होंने बोला आपको दुख नहीं हो रहा? उसने बोला ये भी बीत जाएगा। ये है ज्ञान, ये है विजडम, कि मैं उसमें स्थिर रहूं, ऊपर नीचे ना हूं। और अगर मैं ऊपर नीचे जितना भी हो रही हूँ उससे मेरी पहले से कम हो गया स्थिति, मैंने अपने आप को स्टेबलाइज करना सीख लिया है, मुझे चाहे थोड़ा समय लगा, तो मेरी भी जीत हो रही। और हमारी अब असली जीत कौन सी है? क्या जीत है मेरी? स्टेबल रहना। यस, सदा स्टेबल, सदा अवस्था बनी रहे मेरी। उसी के लिए बाबा हमारे को रोज मुरली चला रहे हैं ना, और हर सीन को साक्षी होकर देखना। आज की प्रैक्टिस हम ये करेंगे, मुरली ऐसी है, जो कुछ भी हो रहा है उसको डिटैच होकर देखो। कुछ भी, आप अपने घर में खिड़की के सामने खड़े होकर सबको जैसे देखते हो, कुछ आ रहा है जा रहा है, उसको साक्षी होकर देखना इजियर होता है, पहले उसको देखो साक्षी होकर। हमारे को इतनी आदत हो गई है जजमेंटल होने की, कोई सड़क पे गाड़ी चला रहा है, हम उसको देख के भी बोलते हैं ओ ये कैसे चला रहा है, वो फालतू कर रहा है, ये कौन सी गाड़ी है। ये सारी बातों में, फजूल वाली बातों में हमको नहीं जाना। व्यर्थ होता है, एक फालतू होता है, ना फालतू ना व्यर्थ। ऐसे क्यों, वैसे क्यों, ये कपड़ा क्यों, ये सड़क में ऐसे क्यों, हर चीज से साक्षी होना। बाहर के सीन को पहले साक्षी होकर देखते रहो, फिर घर के सीन में साक्षी होंगे। घर के सीन को कैसे करें साक्षी, उसमें थोड़ा बताओ। आप पहले बाहर के सीन को करो, उसको करना शुरू करोगे ना, तो एक आदत जो होती है ना कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएगी। आप कई चीजों में देखना, आप अपने घर की हेल्प के साथ करो ये, वो अपने हिसाब से चलते हैं, कई बार हमें अच्छा नहीं लगता ना, करने दो, आपका काम हो रहा है ना। वो ऐसा करे, वो तैसा करे, उसमें बहुत जब मतलब इन्वॉल्व हो जाना, उन सारी बातों से अपने आप को हटाएं। इट्स ओके। जितना दीदी इन्वॉल्वमेंट होंगे उतने चिड़चिड़े हो जाएंगे। वो तो होंगे। और हेल्प छोड़ो, आपके बच्चे कई बार कुछ कर रहे होते हैं, हमें लगता है नहीं ये इसको ऐसे नहीं, ये वैसे करें। करने दो ना जैसे कर रहे हैं, आप उन्हें अपनी अच्छी राय दे दो एक बारी, फिर आगे ठीक है एज यू प्लीज। गुस्से में नहीं बोलना फिर जो मर्जी करो। हम ये भी बोलते हैं ठीक है तुम्हारी मर्जी, कुछ होएगा ना तब पता चलेगा। ये वाले सेंटेंसेस निकाल दो, आपको बहुत मजा आएगा। दीदी अगर चेंज करना है तो युक्ति से चेंज करो। युक्ति से चेंज करो और पीछे मत पड़ो। ये जो पीछे पड़ने वाली आदत होती है ना, अपने बच्चों के भी, खा लो ना, ये बहुत हेल्दी होता है, ये कर लो ना, इसको वैसा करो ना।
दिस इज गुड फॉर यू, हम उनकी चिंता कर रहे होते हैं। आप बताओ बस, एंड फुल स्टॉप। हमें ये देखना है, हमारे को कभी कोई चीज रिपीटेडली बोलता है ना, हमें अच्छा नहीं लगता। कोई आप जो भी कर रहे हो, आपको कोई बोले बार बार फिर से ऐसे कर रहे हो, मैंने कितनी बार समझाया ऐसे मत करो, हमें नहीं अच्छा लगता, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। ये अक्सर हो जाता है, बच्चों के साथ बहुत होता है कि उनकी कई चीजें हमें बिल्कुल ठीक नहीं लगती हैं। लेट इट बी, यू टेल देम वंस। और जब आप एक बार ही बोलो, कैसे बोलो, बोलना कैसे है? साक्षी होकर, आप प्यार से। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? बच्चा बनकर दीदी। फॉर्मली। फर्मली। फर्मली तो बोलना है, गुस्से में नहीं बोलना, बोलना से firmly। अपने आप को आत्मा समझो, उसको भी आत्मा समझो। मेरा बच्चा मेरे से इतना छोटा, इसको तो मेरी बात सुननी चाहिए, ये एटीट्यूड हमारा नहीं। जितना हम ऐसा एटीट्यूड रखेंगे, वो उतना हमसे दूर भागेंगे। दीदी अलाउ देम टू बी। दीदी जैसे बाबा समझाते हैं, मुरली शुरू करते हैं कि मेरा लाडला बच्चा, मीठा बच्चा करके, ट्राई टू चेंज अस। यस। So, I mean, then we should follow his way of doing. बिल्कुल सही बोला। पहले बोलते हैं लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, सारे टाइटल्स पकड़ा देते हैं, वरदान से हमें भर देते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, मैं फिर कभी कभी धर्मराज भी बन जाता हूँ। धर्मराज भी बन जाता हूँ, सजाएं भी खानी पड़ती हैं। हाँ, दो है ना। पहले तो लाड प्यार देकर सारा कुछ बता दिया, तुम कितने अच्छे हो, फिर बता दिया गड़बड़ करोगे तो, तब हम उठ के बैठते हैं, अच्छा ओ ये भी हो सकता है ना। क्यों? वो कहते हैं लाड प्यार में ये ना हो कि आलसी हो जाए। और देखो, ज्ञान के हर पॉइंट को ना हम कई बार अपने हिसाब से यूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है ना, वो है नथिंग न्यू। ठीक है, कि जो जो कुछ भी हो रहा है नथिंग न्यू, ये पहले भी हुआ था, अब भी हो रहा है। मैं पहले विजयी हुई थी, अब भी विजयी होगी। आज का पैराग्राफ जो है, मैं योग से पहले उसको पढ़ती हूँ। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि उसको हम उल्टी तरह से कैसे यूज करते हैं। बाबा को तो सब पता है ना, पकड़ लेते हैं। तो संकल्प की सृष्टि भी ना रचे। बाबा ने कहा, एक होता है, मेरे को पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, हाँ ध्यान से सुने। संतुष्ट तो है ही, ये पूछना पड़े, है ही संतुष्ट करने वाले। तो जो संतुष्ट करने वाला होगा वो स्वयं तो संतुष्ट होगा। कभी सर्विस थोड़ी कम देख करके हलचल में तो नहीं आते। कोई सेवा केंद्र पर विघ्न आता है, विघ्न में घबराते हो। समझो बड़े से बड़ा विघ्न आया। कोई अच्छा अनन्य, मतलब कोई बहुत अच्छा चलने वाला ज्ञान में एंटी हो जाता है, डिस्टर्ब करता है, फिर आप सेवा में घबराएंगे। एक होता है उसके प्रति कल्याण भाव से तरस खाना, वह दूसरी बात है। लेकिन स्वयं की स्थिति ऊपर नीचे हो या व्यर्थ संकल्प चले, इसको कहते हैं हलचल में आना, है ना। पहले हमारा सहयोगी था, अब हमारे एंटी हो गया, तो हमारे को रहम की भावना क्या आती है, ये बाबा को छोड़कर चला गया, इसका क्या होगा। एक ये भावना है। दूसरा है, मैं डिस्टर्ब हो गई, पहले तो बड़ा अच्छा चल रहा था, मेरे को मानता था, अब मेरे को नहीं मानता है। एक होता है, हाँ, तो संकल्प की भी सृष्टि ना रचे, ये संकल्प भी हिला ना सके, इसको कहते हैं अचल अडोल स्थिति। ऐसे भी नहीं कि अलबेले हो जाए कि नथिंग न्यू। हम बोले ये एंटी हो गया, ये चला गया, नथिंग न्यू, कोई नहीं, जाने दो। उसके लिए कुछ करना है, बैठ नहीं जाना है। अगर हम कहते हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी, जो होना होगा जो हो जाएगा, मेरे को तो कुछ भी नहीं करना, मेरे को करना है।
दिस इज हाउ वी यूज इट इन अ रॉन्ग वे। ये बाबा कह रहे ऐसे भी नहीं, नथिंग न्यू कह के अलबेले। तो उसको कैसे यूज करना है बाबा ये बताते हैं, है ना। दुनिया में भी हम देखते हैं ना कि गीता का पाठ पढ़ेंगे, है ना, और कहेंगे कृष्ण के लिए क्या कहते हैं, वो भी झूठ बोलता था, हमने झूठ बोल दिया तो क्या हुआ। वैसे कृष्ण झूठ बोलता नहीं था, पर दुनिया में समझते, बताते हैं ना वो युक्ति से, कभी कुछ उनकी चंचलता दिखाते हैं, असल में तो नहीं है। पर उसको कैसे यूज करते हैं, मैंने किया तो क्या हुआ। दीदी और दीदी इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप अपनी लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स बाबा को दे देते हो, बट उसको देने के बाद खाली नहीं बैठना है, वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। यस, यस, एब्सोल्युटली। आपको वो कहानी सुनाई हुई है ना, जिसको भी याद हो, कि एक बहुत बड़ा भगत, भगवान ने तो उसको बोला मैं तो तेरे साथ हमेशा हूं, तेरे को मैं मदद करूंगा। फ्लड आया गांव में, तो जी दीदी। है ना, जाए ना, कहता है मेरे को तो भगवान मदद करेगा। घर वाले चले गए, बोटमैन आया, हेलीकॉप्टर आया, सबको भेज दिया, फिर ऊपर चला गया भगवान के पास। भगवान को बोलता आपने तो मदद नहीं की। उसने बोला 3 तो दूत भेजे थे, दूतों को ही नहीं पहचाना तूने, है ना। तो हमारे को ये याद रखना है। ये इससे मुझे एक और बात ध्यान आती है, जब कोई बात हो जाती है ना, जैसे आ, हम कहीं जाने लगे हैं, मुझे कोई फोन आ गया, हम कहते हैं अभी आना था, मैं इतनी जल्दी में हूं, वो मुझे रोक रहा है, कुछ मैं भूली हूं, कुछ मुझे करना था। वो ऑब्स्टिकल नहीं है, वो कल्याणकारी है। कहीं मतलब हम हर चीज को अगर ऐसे लेंगे ना, तो हमारे को हर चीज में कल्याण नजर आएगा जो छिपा होता है। एंड वी से एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, एक्चुअली सिल्वर लाइनिंग नहीं है, हम तो क्लाउड को देख रहे हैं, हमारी नजर ही नहीं जाती उस लाइट की ओर कि वो मुझे, ये परिस्थिति मुझे क्या बता रही है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, नेक्स्ट क्या बोला, साक्षी होकर देखेंगे। 4th पॉइंट है, रोना नहीं, मुरझाना नहीं, साक्षी होकर देखना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कभी क्यों क्या के प्रश्न नहीं हम्म, क्यों क्या का प्रश्न मीन्स मैंने ड्रामा के राज को नहीं समझा। समझा। हम फुल स्टॉप लगाकर लेसन लेकर मूव ऑन, और फिर और किसी के नाम रूप को याद नहीं करेंगे, बस एक बाबा की याद में हर्षित मुख रहेंगे। नाम रूप में फंसना, इसको समझते हैं। नाम रूप में फंसने का मतलब क्या है, कॉन्शियसनेस ना दीदी। We get attached to the sharir, to the body बॉडी consciousness, not the atma. बस यही। निराकार को याद करना है। दीदी इसका मतलब है कि आपको किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना, उस किसी के नाम में या कोई वो है वो बिल्कुल, नहीं करना। इन्फ्लुएंस में नहीं आना, प्रभाव में आ जाना, व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आना। जैसे फॉर एग्जाम्पल गुरुओं के हम चक्रों में चले जाते हैं, और नाम रूप में ये है, वो ये कर देगा, तो ये भी ठीक है, उसमें आ जाए। वो बात आप ठीक बोल रहे हैं रेणु बहन। अब ये सेंटर पे भी बताओ, करते हैं दीदी, हाँ जी, सेंटर पे भी जैसे बोलते हैं ये दीदी अच्छी मुरली सुनाती है, ये दीदी हाँ अच्छी मुरली नहीं सुनाती, बिल्कुल। ऐसे अच्छा, बोल ये तो देते हैं। दीदी की बात हुई। फिर सेंटर पे जाना है, मैं इसी सिस्टर के साथ जाऊंगी, यही मेरे साथ बैठेगी मुरली में, तो मुझे मजा आएगा। ये भी होता है। ये मुझे अच्छा लगता है, मुझे इसी आवाज की नहीं आ रही। देखो क्या हो करते हैं हम, नाम रूप एक तो चलो, जो दीदी निमित्त बनी हुई है उसके लिए एक रिगार्ड तो होता है, ठीक है, मतलब वो ना आए तो हमें परेशान नहीं होना है, ठीक है। हम वही बोलने जा रही थी, ऐसा हो जाता है, हम पता नहीं क्यों हाँ, ऐसे वो हो तो जाते हैं। देखो, वो फिर एक पॉइंट तक ठीक है कि वो ना आए तो हम उदास हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। एक पॉइंट तक ठीक है, उस दीदी ने आपको समझाया, बड़ा किया, ज्ञान में समझाया, वो एक पॉइंट तक ठीक है, लाइक, बट नॉट कि वो ना हो तो हम परेशान हो जाए, ज्ञान ही छोड़ दें। दूसरा,
अन्य मनुष्यों के साथ भी हमारे को लगता है यही हो। कई बार होता है ये मुझे इसी से ही बात करनी है, वही अच्छी लगती है, हम बार बार उसी से ही बात करते हैं, वो भी नाम रूप में आ गया क्या। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने घर में हेल्प देखो, एक बहुत सिंपल, आप अपने आप को चेक करो, कोई आपके घर में झाड़ू पोछा करने आता है, ठीक है, वो उसकी कोई हो गई प्रॉब्लम हो गई, वो नहीं आ पा रही है, आपने दूसरी रखी, वही अच्छी थी, वो ऐसा करती थी, उसको बोलना नहीं पड़ता था, वो फलाना, उसी से अटैच हो गई, वो ना आई मतलब मेरी स्थिति खराब। दीदी एक्चुअली अपनी सोच के ऊपर है सबसे पहले। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक सबसे पहले व्हेन हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो हम पहले ही सोच लेते हैं कि हमें जो कंफर्ट मिल रहा है वही मिलेगी, बट इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। आपको जैसे जो मिलता है उसको यू डोंट एक्सेप्ट पहले, तो आपको लगता है कि सारा खराब है, यहाँ की सारी चीज ही खराब है, खाना खराब है, वी कांट ईट। बिल्कुल, तो मतलब अपनी स्थिति फर्स्ट को यू डाउन कर लेते हैं ना हम। एक्सेप्ट करनी पड़ेगी जो बिल्कुल। भी आ रहा है। हम हॉलिडे पे जाने लगे हैं, परिवार वालों ने कहीं और का डिसाइड कर लिया, मैंने कहीं और जाना था, तो पूरी हॉलिडे में रूस के बैठ गए, मुझे तो वहां जाना था, मुझे तो वहां रहना था, ये तो कोई सुनता नहीं, मेरी कहाँ सुनेंगे, अपनी चला, है ना, ये भी क्या है कि उधर रूट के हॉलीडे निकल गई। रूट के हॉलिडे। बिल्कुल। दीदी असल में ना एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो, यू विल एंजॉय मच मोर इन द न्यू प्लेस, यस। न्यू प्लेस। आप एक बार ठान लो मैंने तो एंजॉय करना ही है, तो यू एंजॉय एवरीथिंग। बाबा मेक्स अस फ्लेक्सिबल एक्चुअली। हाँ। अच्छा, और एक और बात, चाय मेरे हिसाब से नहीं बनी, मैं ऐसे वाली पीती हूँ, गुस्सा आ जाता है, ये भी है जुड़ना, और टू मच फेमिलियरिटी एक बंदे से, टू खाने के मच। लिए हो जाता है कि खाना ऐसा नहीं बना, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे यही खाना है। और कोई फ्रेंड होती है, कोई साथी होता है, जैसे जो हॉस्पिटल्स में आपकी कोई असिस्टेंट है, एक दिन वो ना आए, उसको पता है कौन सी दवाई पकड़ानी, कैसे करना, ये चीजें हैं यहाँ हमारे को डिस्टर्ब करती है, वो परिस्थिति क्यों आई। दीदी दीदी, ये जो गुस्सा आ जाता है एकदम, मतलब हमें पता है हमें गुस्सा नहीं करना, लेकिन जो एकदम ये गुस्सा आ जाता है इसको कैसे कंट्रोल करें। खूब मेडिटेशन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जो एकदम आ जाता है उसको रियलाइज हो जाता है, लेकिन जो एकदम आ जाता है इसको कैसे कंट्रोल करें। आप ये चेक करो कौन सी सिचुएशंस में आपको गुस्सा आता है, उसके ऊपर उसको लेकर अपने ऊपर काम करना है हमें। जैसे कोई बच्चा बात नहीं सुनता, या जो भी है आपकी सिचुएशन, तो कोई अलग अलग होती है सबकी, है नहीं, ना। धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जैसे मेडिटेशन लगाया हुआ है, ट्रैफिक कंट्रोल लगाया हुआ है, टाइमिंग लगाई हुई है ना। नहीं नहीं, बच्चों को पसंद वो बच जाए, अरे मम्मी आप धीरे आवाज करो, हमें पसंद नहीं है, तो हम थोड़ी आवाज मैं पहले ही कम कर लेती हूँ, वो मैंने सुधार अपने अंदर ले आई। जैसी वो बोले मैंने इतनी आवाज रखनी होती है जितनी मेरे कान में आती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम एकदम गुस्से में आ जाते हैं, एकदम जो रियलाइज तो हो जाता है दीदी, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करें, उसके लिए भी एक दिन क्लास रखो आप। ठीक है, पक्का कल ही रखेंगे इसकी क्लास। ठीक है ठीक दीदी। है, कल ही रखेंगे, और कल आना आप, तो पूनम बहन थोड़े दिन से नहीं आ पा रहे ना। लेकिन दीदी मैं पूरी क्लास सुन रही हूँ आपकी, वो तो पूरा ठीक है। महीना वो पोती घर में रहती है ना, बच्चे बाहर जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके ठीक है, लेकिन मैं आप ना जैसी टाइमिंग मिलती है मैं सब सुनती हूँ दीदी क्लास। नहीं, वो मैं समझती हूँ, पर क्लास में बैठने की बात और होती है ना। देखो आज आपने क्वेश्चन पूछा, क्लास में नहीं आओगे तो कैसे सुनेंगे, है ना। जी दीदी। हमें क्या पता आपके मन में कई बार क्या होता है। है दीदी, मैं क्लास सुन रही होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल साक्षात सुन रही हूँ और दीदी से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। फिर रियलाइज होता है कि दीदी तो है ही नहीं, कहाँ क्वेश्चन पूछूंगी मैं। ठीक है दीदी, ओके। आज का गीत सुनते हैं। गुस्सा क्यों आता है, इसके ऊपर एक टॉपिक ले लेंगे। हाँ, लेंगे, जरूर लेंगे। Now that's the
माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता माता शान निराली बिन मांगे फल देने वाली तुझसे घर घर की उजियाली तू करे सबकी रखवाली माँ तेरा संसार ये Recording in progress. माता तू सबकी भाग्य विधाता माता मम्मा के बारे में थोड़ा लास्ट मंथ जून में हमने पूरा सुना, काफी कुछ सुना है ना। तो माता किसको कहते हैं, क्या करती है माता? पालना करती है, और ममता, जन्म देने वाली, और शिक्षा देने वाली दीदी, अच्छी क्या देने वाली? हाँ दीदी, बच्चों को मतलब अच्छा बताने आवाज नहीं आ रही रेणु बहन। हमारी जरूरतें पूरी करने वाली, पालना करने गोद वाली, गोद में बिठाकर सिक्योर रखती है, न्यूट्रिशन देने वाली है ना, ध्यान रखने वाली, प्रोटेक्ट करने वाली, ऑल राउंड डेवलपमेंट कराने वाली, अच्छे संस्कार भरने वाली। सबसे पहला शिक्षा। हमें हमें लगता है कि माँ हर काम कर सकती है हमारे लिए। बच्चे के लिए वो क्या होता है, आइडल। ये भी चम्मच दूसरा ले आते थे। तो दे दे माता अच्छा ठीक है। जगदम्बा मम्मा के लिए बोला, उन्होंने ये सब कुछ किया, जितने बच्चे थे पूरे से विश्व शिक्षा के लिए देने वाली, देनु से शिक्षा देने वाली, शिक्षा। हाँ, तो हम ये देखें जैसे मम्मा ने सबकी पालना की, हम किसी को ज्ञान सुना रहे हैं, सिर्फ उसको नहीं, हम जिसको भी मिलते हैं हम उनके क्या है, पूर्वज। पूर्वज मतलब कौन? ग्रेट 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 ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर है। क्या एक्सपेक्ट करते हैं हम अपने पूर्वजों से? कि वो सदा इस तरह बने रहेंगे, लाड प्यार भी देंगे और सिखाएंगे भी, और सदा हमारा साथ देंगे। क्या मैं वो कर पा रही हूँ? एक मिनट हम सब चेकिंग करें, कहाँ हम फेल होते हैं, किसके साथ फेल होते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। हम अपने पेरेंट्स को कभी भी कमजोर होता नहीं देख सकते। हमें हमें हमेशा यही लगता है कि जब भी हम इनके पास जाएंगे, दे विल ऑलवेज बी देयर फॉर मी और डू एवरीथिंग व्हाट आई वांट। नहीं देख सकते उनको कमजोर होते, नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। तो क्या मैं हर आत्मा के लिए ऐसा अपने आप को रखती हूँ? ये चेक करना।
और किन आत्माओं के साथ रहती हूँ, किन आत्माओं के साथ नहीं रहती हूँ। ठीक है ना। आज हमको ये प्रण करना है, जो मिले उसके लिए वही माता का स्वरूप देना, चाहे मेल बॉडी में है चाहे फीमेल बॉडी में। ठीक है। सविता यू आर देयर ना। एक पहले भी पॉइंट दिया था ना कि ये करेंगे, आज लिख लिया है। आई कांट हियर यू। अनम्यूट करेंगे? यू हैव टू अनम्यूट, आई कांट हियर यू। अनम्यूट नहीं हो रहा था। अच्छा ओके, हाँ। व्हाट वर यू सेइंग? वो पहले ये था ना कि जो शुरू वाले जो 4 पॉइंट्स हैं, फिक्र नहीं, कि वो रोना नहीं है, मुस्कुराना कल्याणकारी। हाँ, मुरझाना नहीं है। हाँ, तो वो वो क्यों अपने क्या आप नाम को रूप से। हर हर सीन में अपने देखना है ये कल्याणकारी था, कैसे था ये मुझे अपने आप को समझाना है। ठीक है। और दूसरा ये है मनन चिंतन के लिए, तो मैंने एक और पॉइंट लिया हुआ है कि हम देखें हमारे को, हम ऐसी स्थिति बनाकर रखते हैं दाता बनकर देने वाली। और क्या बोला बाबा ने, बता। वो एक्चुअली क्वेश्चन में काफी कुछ मुरली का कवर हो गया है, बट अब जो नहीं किया वो पॉइंट बताना। क्या करना है? दाता बनकर देने वाली। हाँ जी। मनन चिंतन आपने क्या बोला है कि मनन चिंतन क्या करते हैं? मनन चिंतन के लिए मैं अभी बताती हूँ। दीदी बाबा ने कहा है कि वर्षा जो है क्रिएटर से मिलता है, क्रिएशन से नहीं। नहीं मिलता। कितनी भी श्रेष्ठ हो वो क्रिएशन है, देने वाला एक बाप है। और बाबा ने ये बोला है आज ना, हर एक के ऊपर मेहर करना है, बच्चों को अंधों की लाठी बनना है, ये मेरा स्वरूप बना रहना चाहिए, मुझे देना है, कोई कैसा भी। और आप नोटिस करना, जिनको साथ हमारा सबसे ज्यादा प्रेम होता है दुनिया में, जिनके साथ हम समझते हैं, हम उन्हीं के लिए कई बार कौन सा स्वरूप धारण कर लेते हैं? मेहर वाला नहीं होता। इसने ऐसा कैसे किया, उसके लिए उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं। हमने चंडी बन किसी जाते हैं। क्योंकि एक्सपेक्टेशंस भी उन्हीं से ही सबसे ज्यादा रखते हैं, उनसे जिनको रहती प्यार है। करते और बिल्कुल एग्जैक्टली तो जगदम्बा के हाथ में सितार दिखाई है, क्यों? माँ सरस्वती। क्यों सितार क्यों दिखाई है? सितार सितार देखो, हमें पता है सरस्वती के हाथ में सितार है, तो हम कहते हैं वो नॉलेज की देवी है। ठीक है। बट सितार को प्ले करने के लिए आई बिलीव देयर आर अ लॉट ऑफ strings which have to be taken care of to create the right music. To deal with them, कैसे बजाना। राइट। और तो what does this mean? Right. This means कि लाइफ में भी बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको साक्षी बनकर ही हैंडल करना है। और उन स्ट्रिंग्स को अगर हम राइट तरीके से प्ले करते हैं, इट टर्न्स इनटू म्यूजिक। राइट तरीके से प्ले नहीं करते तो वो जारिंग गंदी सी आवाज आती है। तो सिचुएशन के साथ डील करेंगे अच्छी तरह से तो म्यूजिक मतलब इजी। स्ट्रिंग्स कभी कभी दीदी
ढीली हो जाती, लूज हो जाती, देन यू हैव टू टाइटन दोस। और टाइटन ज्यादा का टाइट, मतलब क्या है? ज्यादा करना पड़ता ज्यादा हाँ, ज्यादा टाइट करो तो फिर टूट भी जाती है। चेक एंड चेंज ना दीदी, चेक एंड चेंज। चेक एंड चेंज। करो और चेक एंड चेंज जी। और चेंज। और दीदी एक के साथ एक सुर को मिलाना पड़ता है, बेसुरा हो जाएगा अगर हम नहीं मिलाएंगे। सुर से सुर को मिलाने का मतलब क्या को होता है? मिलाएंगे संस्कारों को मिलाना। संस्कार से संस्कार सभी के साथ। सुर ताल। संगठन और संगठन में चलना, संगठन में चलना। संगठन में चलना संस्कार मिलाकर, राइट। और हारमोनी के साथ। हारमनी के साथ। हारमनी का अर्थ क्या होता है? दादी जी क्या बोलते थे? हार मानी। अन्ना मानी। हार मानी। सबसे हार मानी जी। यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, इट्स ओके। गुस्से में नहीं, सच में। और दीदी इसका मतलब ये है कि सरस्वती जो है वो संगम युग में आती है। मतलब ये सब तो संगम युग की क्वालिटीज है ना सरस्वती वाली। बिल्कुल। और सरस्वती को देखो हमेशा व्हाइट साड़ी दिखाते हैं, और हंस पे बैठी होती हैं। और हंस पे बैठी होती है। और व्हाइट साड़ी अभी के संगम का प्रतीक है ना, पवित्रता जी का। हाँ करेक्ट। और सितार का जो म्यूजिक होता है ना, आपने अगर सुना हो, सिर्फ सितार जो प्ले करती है, बहुत जेंटल, लाउड, जैसे ड्रम्स होते हैं जोर जोर से बजते हैं, है ना। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कैसा भी होता हो, इसका म्यूजिक बहुत सॉफ्ट, जेंटल, पीसफुल होता है। सारे हर इमोशन वो प्ले कर सकते हैं उसके अंदर, पर रहती जेंटल है, जारिंग नहीं होती। तो मतलब अगर लाइफ स्किल्स हम बाप के कहीं भी श्रीमत पर चलते हैं तो मेरा जीवन कैसा बन जाता है? मधुर, सिंपल, स्वीट। बाबा दीदी की सितार मुरली मतलब और बीना। मम्मा का सितार। हाँ जी। बाबा की सितार मुरली। मतलब बीना। सितार मतलब आपने क्या बोला? बीना, बीना। वीणा। अच्छा, ये हाँ, ये वीणा, वीणा है उसके हाथ में, शायद सितार नहीं है, पर हाँ आज इसमें बीना। लिखा तो सितार क्योंकि है। उस संस्कृत में बोलते हैं ना, बिना रंजित तो पुस्तक हस्ते, सरस्वती की डिस्क्रिप्शन में। हम्म। I believe they are both very close to each, very similar to each other. ये सारे अलंकार है ना, वो सच में थोड़ी सितार बैठ के बजाते थे। वैसे मम्मा सितार बजाते थे। दीदी इसका मतलब क्या होता है? मध्य जी भव, मनमना भव। मध्य जी, मध्य कौन कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। विष्णु को हमेशा बीच में दिखाते हैं ना। मध्य जी भव मतलब सतयुग में आने वाली आत्मा भव, विष्णु के राज में आने वाली आत्मा। एंड मनमना भव यानी बाबा के बच्चे। मन मना भव मीन्स मन से अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो। ओके ठीक है। एक बाबा ने बोला, इसी ज्ञान से हम चक्रवर्ती बनते हैं। चक्रवर्ती का क्या मतलब है? अच्छा बताओ, दुनिया में चक्रवर्ती किसको कहते हैं? चक्रवर्ती राजा को बोलते थे ना। हाँ, विश्व पर राज्य करने। विश्व पर राज्य करने वाले, है ना। सक्सेसफुल, सक्सेसफुल मतलब हमेशा विजयी। राइट। तो यहाँ चक्रवर्ती का अर्थ क्या है? पहले अपने पर राज करना, अपने कर्म इंद्रियों। बिल्कुल। जब हम चक्रवर्ती राजा क्या, सुदर्शन चक्र घुमाते हैं तो हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सुदर्शन चक्र में हम क्या देखते हैं? अपने 5 स्वरूप देखते हैं। 5 स्वरूपों का दर्शन। अपने 5 स्वरूपों का दर्शन करते हैं। और वो मेरे 5 स्वरूप कैसे हैं? उच्च स्थिति वाले, श्रेष्ठ संस्कारों वाले। तो श्रेष्ठ संस्कार जब हम धारण करते हैं ज्ञान से, ज्ञान से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं, तो हम खुद भी राजा बनते हैं, फिर हम पूरे विश्व के राजा बनते हैं। ठीक है।
और बाबा ने ये भी कहा कि तुम दिन प्रतिदिन ऊंचे बनते जाते हो, कोई शरीर छोड़ेगा तो भी ऊंची सर्विस जाके करेगा। इसलिए बच्चों को कोई भी दुख नहीं होना चाहिए। मामा तो क्या, कल हम भी जाएंगे। कल हम भी जाएंगे। और वो मम्मा जो गई उसने कहीं जाके अपना पार्ट प्ले किया। एक है ये शब्द आया, माया हैरान करती है। हैरान का क्या मतलब है यहाँ पे? परेशान करती है। कैसे हम कहते हैं, हाउ कैन दिस हैपन? सुना है ऐसा, कभी सुना है तुमने? हमने क्या बोलना है यहाँ पर? नथिंग, बट साथ में एवरीथिंग न्यू, क्योंकि हमें तो पता नहीं है। नथिंग न्यू बट एवरीथिंग न्यू। फिर बाबा जो ने आत्मा, हाँ जी, सॉरी, जो आत्मा शरीर छोड़ती है, बाबा ने बोला रोना नहीं है, क्योंकि आप रोने से उनका कार्मिक अकाउंट चेंज नहीं कर सकते। उनका कार्मिक अकाउंट चेंज नहीं कर सकते, बल्कि और तुम क्या करते हो? दुख कार्मिक देते अकाउंट में फंसते हो। क्यों? हाँ। रोने से आप नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड करते हो। या मैं जब पढ़ रही थी, चंचलता करते हैं बच्चे तो भी चमाट नहीं लगानी है। आज के डेट में तो वो पुलिस में रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए वरदान लेते हैं। क्या है वरदान? सच्चे दिल से, बोलिए बोलिए। सच्चे दिल से बाप को राजी करने और सदा राजी रहने वाले राजयुक्त भव। बाप को राजी करना। बाबा किस चीज से राजी होते हैं? हम सच्चा सच्चा उसको बता देते हैं, बाबा आज ना मैंने 4 बारी झूठ बोला, सॉरी। अगले दिन जाके फिर कहते हैं, बाबा आज फिर से हो गया, सॉरी। ये चलेगा? ये सच्ची दिल है? सच्ची दिल का मतलब सच में उसका रिग्रेट हो और फिर मैं उसको सच में चेंज करूं, चेंज करने का एफर्ट करूं। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, पर मैं उसकी एफर्ट कर रही हूँ। बाबा उसको सच्ची दिल बोलता है। अगर मैंने उसको सच्चे दिल से उस बात का सॉरी बोला तो मैं सच्चे दिल से एफर्ट भी करूंगी। ऐसे ढीला ढाला सॉरी बोला तो फिर बाप को राजी करने वाला, सदा राजी रहने वाले। अगर शिव बाबा को राजी कर लिया तो हम कंटेंटेड होंगे कि नहीं? राजयोग। सबसे बड़ा राज क्या है? हमें क्या पता चलता है लाइफ से डील करने के लिए? जो संस्कार है सबके, हमें रियलाइज क्या होता है, ये अपने कहते हैं ना आदत से मजबूर, अपने संस्कारों से मजबूर होता है इंसान। संस्कार से मेरा व्यवहार बनता है। और हम क्या करते हैं, ये खराब, ये तो अजीब है, बड़े अजीब है, जब देखो ऐसे अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। उनका वो संस्कार है, दे कैन नॉट हेल्प इट ना। हमें पता होने के बाद भी हम अपने संस्कारों को कई बार नहीं डिलीट कर पाते, तो वो उनको तो पता भी नहीं है, वो तो उसी को ठीक समझ रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ा सीक्रेट, क्या है कि वो जो है मैं कौन, मेरा कौन, तो मैं कौन में क्या आता है, मेरे ओरिजिनल संस्कार क्या, फिर अब डिप्लीट हो गए तो अब बन गए हैं 63 जन्मों से नेगेटिव वाले संस्कार। उनके संस्कारों को अंडरस्टैंड करके चलना, तब हम राजयुक्त हैं। तो फिर बाबा ने जिसके लिए बोला, पोता मिल देकर बाबा से सदा रू रिहान करते रहो, बार बार बाबा से बात करते रहो। यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा था ना कि बाबा से के साथ बार बार हमारा कनेक्शन कैसे बना रहे। कॉन्स्टेंटली यू आर टॉकिंग टू हिम, टेलिंग हिम एवरीथिंग। समीपता का अनुभव होता है और पिछला खाता समाप्त होता है। नेचुरली इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी ऑल द टाइम, तो उससे क्लोजनेस तो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, और क्या है स्लोगन क्या है?
सच्चे दिल से दाता विधाता वरदाता को राजी करने वाले ही रूहानी मौज में रहते हैं। सच्चे दिल से उसको राजी करना है। राजी करने का तरीका अभी हमने डिस्कस किया ही है। तो रूहानी मौज में रहेंगे। रूहानी मौज क्या मतलब? आत्मिक स्थिति है तो मौज ही मौज है। ठीक है, तो मनन चिंतन के लिए मैंने सोचा जो था, आप उसको बदल भी सकते हैं। ऐसी अच्छी अवस्था चाहिए। फिर से प्लीज। हाँ जी, बोलो। व्हाट वर यू सेइंग सविता? क्या व्हाट डिड यू से जस्ट नाउ? आई डिडंट गेट इट। अच्छी अवस्था कैसे बने? अच्छी अवस्था। आज की मुरली से लेकर उसी चिंतन को बढ़ा लेना। आज की मुरली से अच्छी अवस्था क्या है? ड्रामा में जो हो रहा है कल्याणकारी है। ठीक है, उसको लेकर उसी का चिंतन बढ़ा लेना। चलिए योग करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। स्वयं को स्थिर कर लें। और सारा ध्यान माथे के बीच ले आइए। मैं जगमगाता सितारा, संगम युगी ब्राह्मण, पल पल ड्रामा के राज को याद रखने वाला ब्राह्मण, सदा फक्र में रहकर एक बाबा की याद में रहने वाला। और अपनी इस अवस्था को बनाने के लिए चलते हैं परम धाम। बाबा की किरणों में समा जाए। बाबा से अपने संकल्पों द्वारा बात करेंगे। आपने क्या कुछ दिया जो सोचा भी न था वो भी प्राप्त हुआ। इसी संकल्प को अपनी ओर से आगे बढ़ाएंगे।
अब धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे अपने शरीर में। धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद तेरा प्रभु, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद 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 तेरा, धन्यवाद 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 तेरा। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम